ओके। हाँ, तो 90% नाउन जो हमारा होता है वो सिंगुलर ही होता है। ओके, और उसमें क्या करते हैं, एस या ईएस को जोड़ते हैं। तो एस या ईएस को जोड़ने के बाद यही नाउन जो हमारा है वो क्या बन जाता है, तो प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब्स जितने, यहाँ पे वर्ब्स कहने का मतलब क्या है, मैं फिर से आपको याद दिला दूं बाबू, कि वर्ब्स कहने का मतलब है यहाँ पे मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे मेन वर्ब की बात कर रहा हूं। तो जो भी मेन वर्ब होता है वो बेसिकली, यानी जब इनका जन्म होता है तो ये प्लूरल ही होता है। मेरा कहने का मतलब जितना भी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कुछ वर्ब्स यहाँ पे ले लूं, मान लो एक प्यारा सा वर्ब है जो कि सबसे ज्यादा यूज करते हैं आप, हेल्प हो गया, है ना, ईट हो गया, रन हो गया, प्ले हो गया। तो ये सब जितना भी आप वर्ब देख रहे हैं, तो सच पूछिए तो ये सारा का सारा जो वर्ब आप देख रहे हो ना, ये सब का सब वर्ब क्या है, तो ये एक्चुअल में प्लूरल है। ये अपने आप में है क्या, तो ये अपने आप में प्लूरल है। ओके, और आप क्या करते हैं, तो इसमें से आप क्या करते हैं, इसमें, तो इसमें आप क्या करते हो कि आप एस या ईएस जोड़ते हैं। जब एस या ईएस जोड़ते हैं तो जो हमारा हेल्प जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा हेल्प आप देख रहे हैं, यही चीज क्या बन जाएगा, तो यही हेल्प हमारा जो है वो बन जाएगा, हेल्प्स बन जाएगा, है कि नहीं। इट जो देख रहे हो यही चीज क्या बन जाएगा, तो इट्स बन जाएगा। ओके, रन जो आप देख रहे थे तो यही चीज क्या बन जाएगा, तो रन्स बन जाएगा। और प्ले जो आप देख रहे हैं तो यही चीज क्या बन जाएगा आपका, तो प्लेस बन जाएगा, है ना। तो ये सब जो एक्चुअली में आप देख रहे हैं ये है क्या, तो ये सिंगुलर है। ये क्या है, ये सिंगुलर है ना जी। और इसी सिंगुलर को वर्ब में कौन सा फॉर्म बोलते हैं, तो ये है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। कौन सा फॉर्म, तो यही है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, जरा ध्यान से समझना। और जो प्लूरल वर्ब आप हमारा यहाँ पे देख रहे हैं, तो यही प्लूरल वर्ब क्या है, तो इसी को आप बोलते हो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो जो वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है, यानी मेन वर्ब का जो प्लूरल फॉर्म है वही आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। जबकि मेन वर्ब का जो सिंगुलर फॉर्म है, इसी को आप किस नाम से जानते हैं, तो वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के नाम से जानते हैं। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, तो पहले आप लिख लीजिए, इसके बाद आप वाई टाइप कीजिएगा। लिख लो, नोट करते जाइए। लिख लिए होंगे आप लोग, आई होप कि आपने लिख लिया होगा। चलिए वाई टाइप कर लो एक बार, लिख लिया तो वाई टाइप कर लो, और जो लोग नहीं लिखे हैं लिख लो। चलिए ठीक है बाबू, बढ़ जाते हैं आगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट, तो अगला टॉपिक दीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक दीजिएगा, छोटा सा एक टॉपिक देना, जरा ध्यान दो। चलो एक टॉपिक देना, रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आज कौन सा दिन है जी, ट्यूसडे सर। आज का ट्यूसडे है। ओके ठीक है। इस बार फ्राइडे को आप याद दिलाइएगा, हम लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे। यानी फ्राइडे को आपको याद दिलाना है कि सर लिटरेचर पढ़ाना है, एक दिन पहले याद दिला देना कोई। ओके, फ्राइडे और सैटरडे को लिटरेचर ही पढ़ाएंगे, तो लिटरेचर का मुझे याद दिला दीजिएगा। चलिए ना, तो इसी में देखते हैं ना, एकदम एक एक रूल को देखो। बेसिक जब मैं पहला रूल आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा कि काफी इजी है, क्योंकि वो चीज आप जानते हो, है ना। सेकंड रूल में भी बहुत सारी चीजें जो कि आपको पहले से पता है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे आपको नई चीजें आपको उसमें देखने को मिलेगा। तो पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं और इसी चीज को देखते हैं। चलो लिख लो बाबू, आराम से रूल लिख लो। तो रूल फर्स्ट हम लोग देखते हैं ना बाबू, है ना। चलो रूल फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं रूल फर्स्ट है क्या, है ना, इसी के बारे में अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे।
तो रूल फर्स्ट जो हमारा है वो है, ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो कि कहीं पे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आपको देखने को मिले, कैसा सब्जेक्ट देखने को मिले, सिंगुलर सब्जेक्ट अगर आपको देखने को मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको उनके साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना है ना। यही तो नियम था, यही तो यहाँ पे हमने आपको एग्रीमेंट बताया है। सब्जेक्ट वर्ब से क्या बोलता है, अगर मैं सिंगुलर तो तुम भी सिंगुलर, अगर मैं प्लूरल तो तुम भी क्या, हाँ, प्लूरल, है कि नहीं। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट मिले तो वर्ब भी, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे गलत हो गया है, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या होगा, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर हो जाएगा, है कि नहीं। और लेकिन अगर मान लो कि सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो सर, तो अगर मान लो कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहे, सब्जेक्ट अगर मान लो कि प्लूरल रहे कि नहीं, सब्जेक्ट एक से ज्यादा ही है, तो अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे, काफी आसान चीज है, आप एसयूबी डॉट से सब्जेक्ट आप समझ जाइएगा। तो जैसा कि नियम बता रहा है ना, सब्जेक्ट वर्ब से क्या बोला था, जैसा हम रहेंगे वैसा तुम भी रहना, तो हम सब्जेक्ट, हम प्लूरल आए तो तुम भी क्या रहोगे, तुम भी तो प्लूरल ही रहोगे ना। तो इसके साथ में भी कैसा वर्ब यूज करना है आपको, प्लूरल वर्ब का यूज करना है कि नहीं। टफ तो नहीं लग रहा है ना आपको, है कि नहीं। ओके, तो चलिए देखते हैं जरा चीजों को एक अच्छे से। पर्सन के साथ ना होता सर। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं आप। सिंगुलर एक पर्सन के साथ ना लगता है सर। सिंगुलर एक पर्सन के साथ, ये एक पर्सन के साथ सिंगुलर, ये सिंगुलर, पहले इस चीज को समझो, पहले एक्चुअली दोनों सेम ही चीज है। एक पर्सन उसको नहीं बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है। तो सेकंड पर्सन का जो अरे वो यू आप पता है देख रहे सर। हो, अच्छा सिंगुलर मतलब एक व्यक्ति, हाँ एक, सिंगुलर मतलब एक, सिंगल तो समझते हैं हाँ ना, वही बोल रहे इसका मतलब हैं, यस एक। सर वही। ओके, हाँ जी। अब प्लूरल मतलब कि एक से अधिक, इसका मतलब हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक। अच्छा ये चीज आप पूछ रहे थे, हाँ। प्लूरल मतलब एक से अधिक, एक से अधिक 2 3 4 हजार 50 हजार जितना भी हो सकता है। और सिंगुलर मतलब कितना, तो सिंगुलर मतलब बस एक। अब तो समझ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक एग्जांपल देख लेते हैं ना, एक एग्जांपल देख लेते हैं, ऐसे कैसे मान लेंगे कि सर की हो जाएगा कि नहीं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कोई भी एग्जांपल लें, जैसे कि अगर हम बोले कि अ डॉग, ओके, अब बताइए कि इज होगा या आर होगा, इसके बाद बार्किंग एट हर, ओके। और नीचे में फिर से मैं इसी चीज को बोल दूं कि सम डॉग्स, ओके। अब याद रखना कि अगर ग साउंड आए और इसके बाद में अगर एस लगा हुआ रहे, तो एस को यहाँ पे स नहीं पढ़ते हैं बल्कि ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ज पढ़ते हैं, ओके। तो डॉग, डॉग में एस लगाए तो डॉग्स नहीं पढ़ेंगे, डॉग्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, डॉग्स, ओके। ठीक इसी तरीके से समझना पहले बाबू, बैग है, बाई देखे यस भी ना, तो लगता। डॉग में ईएस लगता है। नो सर, आई एस भी तो लगता है कोई कोई बार में। नहीं नहीं नहीं, तो वाई रहेगा तब ना आई एस लगेगा। जी से अगर लास्ट होगा तो जनरली एस ही लगेगा, ओके, एस ही लगेगा अगर लास्ट में जी है तो, ओके। अगर देखो ना यहाँ पे बैग है, अब बैग में अगर आप एस जोड़ते हो तो उसको बैग्स नहीं बोलते बल्कि उसको बैग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैग्स बोलते हैं, है ना। तो साउंड को जरा ध्यान से समझेंगे। अब हमने यहाँ पे लिखा है सम डॉग्स, अब बताइएगा इज या आर, इसके बाद बार्किंग, है ना, एट, ओके। और यहाँ पे चलो मैं कर देता हूं कि मी, हम ही पर भूख रहा है कुछ कुत्ता सब। तो ऐसे में अब आप ही बताइए ना, आप ही बताइए, बगल में टाइप कीजिए आप कि फर्स्ट वाले में क्या यूज करेंगे। टाइप करो जल्दी से, और सेकंड वाले में क्या यूज करेंगे, दोनों में आपको बताना है जी। देखिए, मुझे विश्वास है कि आपने टाइप कर दिया होगा, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सही भी टाइप किए हैं, है ना। तो अ डॉग आप देख रहे हैं, ये अ डॉग है क्या, ये डॉग क्या है, सिंगुलर है ना। जब सिंगुलर है तो इसमें बताओ इज सिंगुलर है कि आर सिंगुलर है, आप भी जानते हैं, है ना। सिंगुलर कौन सा है, इज हमारा सिंगुलर है, आर यहाँ पे नहीं होगा। सम डॉग्स के बारे में बात करें तो एक से ज्यादा कुत्ता होगा तभी तो डॉग्स बोल रहे हैं ना बाबू, है कि नहीं। वैसे भी आप जानते हैं नाउन में एस सी एस जोड़ते हैं, है ना, तो प्लूरल बन जाता है। जनरली मैं बात कर रहा हूं ज्यादातर नाउन के बारे में। तो वैसे में ये क्या हो गया, तो ये प्लूरल हो गया। तो जब ये प्लूरल है ही तो इसके साथ प्लूरल वर्ब की जरूरत है। इज तो हमारा सिंगुलर हो गया और आर हमारा प्लूरल है, तो सही क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर हो जाएगा। क्या इतना तक क्लियर है ना, नोट कर लीजिए जरा। बाई में क्या लगेगा सर, बाई में?
क्या वाइफ? बाई बाई BUY। ऐड का प्रयोग क्यों हुआ सर? देखो ये बेसिक नाउन का चीज है तो इसमें एस ही लगेगा, एस नहीं लगेगा। वाई से पहले अगर मान लो कि वॉवेल होता है, वाई से पहले अगर वॉवेल होता है तो वाई के साथ सिर्फ एस जोड़ते हैं। लेकिन वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट है, जैसे कि देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कोई लो जैसे कि क्राई है, एक वर्ब है ना, तो वाई के पहले क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, तो वाई को फिर आई में चेंज कर देते हैं, यानी कि ये बन जाएगा क्राइज बन जाएगा, समझ गया ना। लेकिन वाई से पहले अगर सिर्फ वॉवेल है तो फिर सिर्फ एस लगता है वाई के साथ, तो बॉय में क्या बन जाएगा, ये वॉइस। बाई साइलेंट है सर। बॉय में बाई साइलेंट कहाँ है जी? क्राई में जो आप देख रहे हैं तो वाई ही आई में चेंज हो जाता है, वाई ही आई में चेंज हो जाता है। अब वाई थोड़े ना पढ़ते हैं, वहां पे तो ई करके साउंड आता है ना, उसका ई करके साउंड आता है ना, जैसे बॉय ईयर है ना, तो ई करके साउंड आता है ना बाबू, साइलेंट वहां पे नहीं होता है। चलिए और कोई कंफ्यूजन तो पूछो। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, मैं देख लेता हूं एक बार। वाई टाइप कर लियो, लिख लियो तो कुछ वाई टाइप कर लीजिए अगर आपने लिखा है तो। अमित वर्मा क्या दिक्कत है, बोलो, हाथ उठाए हो। ऐड का प्रयोग क्यों हुआ सर? ऐड का, किसका? ऐड का प्रयोग क्यों हुआ वहां पर? बार्किंग कहाँ एट पे? मी। अच्छा अच्छा नहीं सर, डॉग। हाँ अच्छा, यहाँ पे ध्यान हाँ सर। देना, जब किसी चीज के तरफ पॉइंट करके आप फेंकते हो या कुछ पॉइंट टारगेट करके कोई चीज होता है ना, टारगेट करके। अब कुत्ता उस लड़की पे भौंक रहा है तो कुत्ता क्या सब पे भौंक रहा है ना, किसी को टारगेट करके भौंक रहा है ना, किसी को टारगेट करके भौंक रहा है ना। तो जब टारगेट करके किसी चीज को आप बोलते हो या यूज करते हो तो उसके पहले एट का यूज करते हैं, ऑन का यूज नहीं करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए, ध्यान देना, एक आपने पत्थर उठाया और एक इंसान पर आपने फेंक करके मार दिया, आपने टारगेट लेकर के मारा, निशाना साध करके मारा। ठीक इसी तरीके से ये भी भौंक रहा है तो ये निशाना साध करके किसी एक ही पर भौंक रहा है ना। तो वैसी स्थिति में वहां पे ऐड का यूज करते हैं, ऑन का यूज नहीं करते हैं, है ना। लेकिन आप खड़े हो, ऊपर से कोई चीज गिर गया, आपके सिर पे गिर गया, तो फिर वहां पे ऑन का यूज करेंगे। लेकिन कोई सिर पर मार दिया टारगेट करके तो फिर वहीं पे क्या हो जाएगा, ऐड का यूज हो जाएगा। प्रीपोजिशन जो होता है ना यूज, उसका सिचुएशनल होता है, सिचुएशन के हिसाब से प्रीपोजिशन बदलता है, ये तो मैंने बताया ये, है ना। तो चूंकि अब कुत्ता तो टारगेट करके भूख रहा है, किसी एक लड़की पर भूख रहा है या मुझ पे भौंक रहा है, तो मुझ पे खास करके भौंक रहा है। आसपास में 4 आदमी और भी खड़ा है, उस पर नहीं भौंक रहा है, हम ही पर भौंक रहा है, तो टारगेट करके भौंक रहा है ना। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं और टीचर आप ही पर एकदम गुस्साना शुरू कर दे, आप ही को बहुत कुछ बोलना शुरू कर दे, तो आपको पर्सनली टारगेट कर रहे हैं। तो जब किसी चीज को टारगेट करके आप बात करने लगते हो तो फिर वैसे उसके पहले एट का यूज किया जाता है, क्योंकि टारगेट जब करने लगते हो तो वो एक पॉइंट को शो करता है, वो एक पॉइंट को शो करता है। जैसे कि मान लो किसी को गोली मारना है, मान लिया जाए, और आप लेजर बीम का यूज कर रहे हैं, तो उसके बॉडी के किसी एक ही पार्ट को टारगेट करोगे, या तो आप फॉरहेड को टारगेट करो, नोज को टारगेट करो, या हार्ट को टारगेट करोगे ना, किसी एक पॉइंट को आप टारगेट करेंगे। निशाना साधेंगे तो किसी एक पॉइंट को टारगेट करेंगे। जब डॉग यहाँ पे भौंक रहा है तो उसको टारगेट करके भौंक रहा है, तो उसको एक पॉइंट की तरह लेंगे। और आप जानते ही हो कि पॉइंट के पहले एट का यूज होता है, सरफेस के पहले, सरफेस के ऊपर में क्या किसका यूज होता है, ऑन का यूज होता है। तो यहाँ पे टारगेट करके बात किया जा रहा है, इसीलिए इसके पहले एट का यूज होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? समझ में आ गया तो भाई टाइप कर लो। क्लियर है बाबू? चलो चीजों को एकदम समझते जाना क्लियरली, एक एक चीज को हम समझते जाएंगे, है ना। नहीं समझेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक एक चीज को एक कुंदन कुमार कभी आ रहा है कभी जा रहा है, जिस जो भी एक बार आ जाते हो लौट कर जाना नहीं है, समझ गया ना। निकला तो जान लो। नाम सबका देख रहे हैं, एक बार आ गए तो आराम से मोबाइल फोन रखो और सुनो पढ़ो, आने जाने से वैसे क्लास नहीं होगा। सर नेटवर्क के कारण डिस्कनेक्ट हो जाता है। अरे कैसे ऐसे हो जाता है, चलो कोई बात नहीं। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट रूल। चलिए रूल सेकंड। अभी तो बस बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं जो ऑलरेडी आप जानते ही हो। लिखिएगा रूल सेकंड, रूल 2। रूल 2 का मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट। ओके, इसमें रूल 2 में 2-3 तरह से का रूल अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में अगर बात किया जाए तो मैक्सिमम बुक्स में आप देखिएगा कि आपको 80 to 90 रूल्स आपको मिलते हैं।
80 से 90 रूल आपको मिलता है रूल्स में। अगर आप देखिएगा जैसे कि आप लुसेंट देख लो या और भी कुछ बुक्स को निकाल करके देख लो, लेकिन यहाँ पे बीआर इंग्लिश क्लासेस में आपको यही 80 to 90 रूल्स को लगभग 35 to 40 रूल्स में कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। नहीं नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको छोड़ देंगे या कोई चीज स्केप करेंगे, हम कुछ भी स्केप नहीं करेंगे। हमने उसको समराइज कर दिया, थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है, तो कम समय में हम ज्यादा चीजों को यहाँ पे आपको बताएंगे। समझ में आ ना? जैसे अभी मैंने एक ही रूल में 2 चीज बता दिया है ना, बुक में क्या किया उसको 2 रूल में करके बताया है। तो ऐसे करके है ना, जैसे कि मैंने कहा आपको कि सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, तो हमने एक ही रूल में दोनों बता दिया। अब बुक में क्या किया उसके लिए 2 रूल का यूज किया है। तो हम कम समय में और कम जगह पे हम ज्यादा चीजों को कवर करेंगे। ओके, तो काफी कम आपको लगे देखने में और सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे समझते जाएंगे। चलिए तो देखते हैं, है ना, रूल हम लोग सेकंड देखते हैं, सेकंड का हम लोग फर्स्ट देखते हैं, और फर्स्ट में हम लोग देखते हैं जरा क्या यहाँ पे किया जा रहा है। ओके ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, लिखा जा रहा है यहाँ पे इफ टू सब्जेक्ट्स। अब सिंगुलर रहे या प्लूरल रहे इससे मतलब नहीं है ना। इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड, ध्यान दीजिएगा, दे बिकम प्लूरल and take a plural verb। तो एकदम काफी इजी है, पहले आप लिख लीजिए। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं उनको हिंदी में भी मैं बोल दूंगा, आप लिख लीजिएगा। पहले इसको आप नोट कर लीजिए, और स्पीड में लिखने का काम एकदम स्पीड में करो, है ना, आराम आराम से नहीं। ओके, तो इफ 2 सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंड विथ एंड दे बिकम प्लूरल एंड टेक अ प्लूरल वर्ब। ओके, तो चलिए चीजों को समझते हैं। जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं बाबू हिंदी में लिख लो। अगर 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, अगर 2 सब्जेक्ट किसकी तरह जुड़ा हो, एंड से, किससे जुड़ा हो, एंड से जुड़ा हुआ हो, तो लिखिएगा जरा, अगर 2 सब्जेक्ट्स एंड से जुड़ा हो तो वे प्लूरल बन जाते हैं। और जब ये प्लूरल बन ही जाता है तो जाहिर सी बात है अपने साथ किसका यूज करेगा, प्लूरल का यूज करेगा, है कि नहीं, किसका यूज करेगा, प्लूरल का यूज करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान देना, एकदम देखो ना, जैसे कि लिखा हो रहा है अ डॉग, ओके, एंड अ कैट। ओके, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, वाज या वर गोइंग टुगेदर। एक कुत्ता और एक बिल्ली दोनों साथ में जा रहे थे। हम जानबूझ करके इस तरह का एग्जांपल आपके सामने लिए हैं, क्योंकि जनरली आपके दिमाग में रहता है कि ए लगा हुआ है तब तो सिंगुलर हो जाएगा, लेकिन अ डॉग, अ कैट, ओके, एक यहां पे और एक यहां पे, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, है ना। 2 जो हमारा हो गया ये एक से ज्यादा हो गया, ये क्या हो गया हमारा, प्लूरल हो गया। जब ये प्लूरल हो गया तो जाहिर सी बात है ओवरऑल ये जो पूरा है ये क्या है, तो ये प्लूरल है कि नहीं। और जब ये प्लूरल है तो वैसी स्थिति में यहाँ पे प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। अब वाज या वर में प्लूरल कौन सा है, आप तो जानते ही हो, है ना, कौन सा प्लूरल है, तो वर जो हमारा है ये प्लूरल है कि नहीं। तो सही आंसर यहाँ पे वर हो जाएगा, वाज यहाँ पे यूज करना गलत है। याद रखिएगा, बिहार में जनरली टीचर्स भी बच्चों को बता देते हैं WER को वेयर पढ़ना, वेयर जैसा कोई साउंड है ही नहीं, है ना। वर इसको पढ़ते हैं, इसको वर पढ़ते हैं, वर वर, याद रखिएगा, वर इसको पढ़ते हैं। नहीं तो बाहर यहां से जाओगे ना तो बच्चे हंसेंगे आप पे, दूसरे स्टेट वाले। ओके, तो वर यहाँ पे इसको पढ़ते हैं, वेयर नहीं पढ़ते हैं। ओके, तो अ डॉग एंड अ कैट, अब देखो ना दोनों के पहले ए हमने यूज किया हुआ है, लेकिन 2 हो गया ना, 2 हो गया। जब क्योंकि जनरली आपके एग्जाम में कैसी इसी चीज को पूछेगा, आपके एग्जाम में क्या करेगा, यहाँ पे ऐसे करके स्लैश मार देगा, है ना, और यहाँ पे मान लो वाज कर देगा। जैसे एक क्वेश्चन में आपको अभी देता हूँ, एक क्वेश्चन में यहाँ पे देता हूँ, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। जैसे कि यहाँ पे रहे मान लो अ बॉय, ओके, इसके बाद रहे एंड अ गर्ल, ओके, अब यहाँ पर है इज, ओके, इसके बाद यहाँ पर है टॉकिंग रहे, टॉकिंग रहे, इसके बाद यहाँ पे नो एरर, पावर कट है लेकिन इन्वर्टर यहाँ है। ओके,
तो देखिए ना क्या दिक्कत है इसमें, बताइए मतलब डाउन हो गया इन्वर्टर भी। इसमें कहाँ पे गलती ढूंढ कर बताइए, जल्दी से ABCD रिप्लाई करो। रिप्लाई करो जल्दी से, लिखते ही जाना है। अ बॉय एंड ए गर्ल इज टॉकिंग, इसके बाद नो एरर, फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप सॉरी यहाँ पे। ओके चलो, तो आपने रिप्लाई तो कर ही दिया होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्या रिप्लाई किए सब लोग। तो मैक्सिमम बच्चों ने रिप्लाई यहाँ पे किए हुए हैं। ओके ठीक है ना, चलिए बहुत अच्छा। एक ने थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करने की कोशिश किया है। अब देखिए ना, जनरली बच्चों का दिमाग कहाँ पे जाएगा, तो बच्चों का दिमाग जाएगा यहाँ पे अ गर्ल। अच्छा, एग्जाम और भी थोड़ा सा आपको करता है, वो यहाँ पे स्लैश ना दे करके वो जानबूझ करके यहाँ पे स्लैश दे देगा मान लो, तभी क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं वो अ गर्ल सिर्फ देखेंगे, उनको तो लगे कि एक लड़की है ये तो एज सही है, लेकिन पूरा आपको सेंटेंस रहता है ना ये। तो अ बॉय एंड ए गर्ल यहाँ पे टोटल मिलाकर कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर कितने लोग हो गए, 2 लोग हो गए। जब 2 लोग हो गए तो ये प्लूरल है ना, और जब ये प्लूरल है तो इज का यूज यहाँ पे गलत है, सही क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो आर का यहाँ पे यूज करेंगे और आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका बी हो जाएगा। इतना तक क्लियर है, आपने लिख लिया है, बोलो एक बार व्हाइट हैट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। दो ही बच्चा लिखा है जी, बाकी लोग नहीं लिखे हैं अभी, सबको टाइप करना है। चलिए ठीक है, ओके बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट ओके ₹3, हाँ चलिए 3 ठीक है। यही जो रूल था, रूल सेकेंड का मैं अगला पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। तो सेम ही रूल है ना, सेम ही रूल है, सॉरी ओके। रूल सेकेंड ही है, रूल 2 ही है ना। रूल 2 का मैं पॉइंट नंबर 2 आपको बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा पहले, इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट इसमें आपको कह रहा है कि इफ, ध्यान दीजिएगा, चलिए तो हम इस चीज को लिखते हैं, है ना। ओके, इफ two subjects, if two subjects are joined, वो आगे नहीं जा रहा है यहाँ से, are joined, are इसके बाद joined, ध्यान दीजिएगा, with and, इससे तो and से मान लो दो सब्जेक्ट क्या है, ज्वाइंट है। इफ टू सब्जेक्ट्स आर ज्वाइंट विथ and, ओके। इसके बाद and दे रिप्रेजेंट a single unit, comma, they behave as a singular noun, and take a singular verb। इस चीज को समझाने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जरा ध्यान से बताना, सोच समझ करके बताना। आपके घर में पहले जो लोग हिंदी में लिखना चाहते हैं वो हिंदी में लिख लीजिए, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं हिंदी में आपको लिखवा देता हूं, है ना। है क्या ये,
ओके, लिख लिए होंगे आप लोग, हिंदी में लिख लीजिएगा। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे दोनों एक ही यूनिट को दर्शाते हो, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और वे दोनों एक ही यूनिट को दर्शाते हो, एक ही यूनिट को दर्शाते हो, तो वे सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करते हैं, यानी बर्ताव करते हैं। वो सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करते हैं, सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव करते हैं और और अपने साथ अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। चलो मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूं, आपके घर में चावल तो बनता है ना, चावल है कि नहीं? चावल के साथ में कभी कभी कढ़ी उड़ी भी तो बन जाता होगा। ओके, कढ़ी बन जाता होगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये चावल और कढ़ी तुम लोग कैसे खाते हो? मिक्स करके। कहीं कहीं ऐसा तो नहीं करते ना, पहले चावल पूरा फाक लिए, फिर उसके बाद फिर कढ़ी पूरा पी मिक्स लिए? करके सर, मिक्स करके। यस सर। मिक्स। अच्छा, अब चलिए, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो चलिए ध्यान देते हैं। ओके, हाँ जी। तो जब इसको खाना हो तो वैसे में आप क्या करते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, है ना? इसको क्या कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, मिक्स। और इसको मिक्स करके सिंगल यूनिट बना लेते हैं, राइट? जब सिंगल यूनिट बना लेते हो इसको, तो वैसी स्थिति में ये सिंगुलर यानी एक वस्तु की तरह रिप्रेजेंट ये करता है। ये टोटल कितना वस्तु बन जाता है? एक वस्तु बन जाता है। जब ये एक वस्तु बन जाता है तो अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि बाबू इज होगा कि आर होगा, इसके बाद माई फेवरेट डिश। सर मोनिका से 2 बार क्यों सी करवा? फेवरेट डिश, ठीक ना? क्या होगा जरा सोचिए। तो अब चूंकि ये एक ही वस्तु अब बन ही गया, मिक्स करके आप एक ही चीज बना ही दिए हो, तो जाहिर सी बात है सिंगुलर होगा। और जब सिंगुलर होगा तो इसके साथ कौन से वर्ब का यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे। देखो चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना? जब हम लोग टर्म को अच्छे से समझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे सिंगुलर का यूज करेंगे, प्लूरल का यूज नहीं करेंगे। ओके, नोट कर लीजिए। सर हर चीज तो मिक्स से करके खाते हैं ना। जैसे जैसे जो भी खाते हैं। जो भी खाते हैं, तो मैक्सिमम चीज जो आप खाते हैं ना, तो खाना बनने के बाद वो चीज अनकाउंटेबल वैसे भी हो जाता है, तो ऐसे ही सिंगुलर हो जाता है। आप रोटी में घी में मिला कर खाते हो तो मिक्स करके खाते हो, ब्रेड के साथ बटर खाते हो तो दोनों को आप एक दूसरे पर लगा कर खाते हैं, तो उसको सिंगल यूनिट ही मान करके चलते हैं, अलग अलग मान करके नहीं चलते हैं, ठीक है ना? समोसा चावल सिंगल खाते हैं ना सर? अच्छा ठीक है, समोसा सिंगल खाते हो, लेकिन समोसा के साथ में जो आपको छोला मिलता है, तो उन दोनों का नाम अगर लेंगे खाने के सेंस में, तो वो फिर सिंगुलर की तरह ट्रीट करेंगे। ओके, बट फिर भी वो तो अलग अलग है ना सर, लगा कर खाते हैं ना। हाँ तो बिल्कुल, तो लगाकर खाते हो ना, ऐसा तो नहीं कि पहले समोसा खा लेते हो फिर उसके बाद छोला, उसके बाद एक बार सड़कते हो, नहीं ना, ऐसा तो नहीं करते। नहीं लेते, हमको छोला पसंद नहीं। अरे तुमको जो भी पसंद है जल्दी लिखो। बढ़ जा आगे, लिख लियो। यस सर। ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, अब इसी में कुछ लिस्ट में आपको लिखवा देता हूं, वो लिस्ट आप लिख लीजिएगा, ऐसा कौन कौन सा चीज है, हम एक एक करके आपको समझा भी देंगे। ओके, तो दीज आर, ज्यादा नहीं है, लिख लेते हैं। दीज आर, लिखते जाओ आराम से। बैकॉन क्या आता है सर? बताएंगे, हम सब बता देंगे, लिख लो ना भी आराम से।
इतना डिस्टर्ब कर रहा है सर। क्लास में आने के लिए बोल रहा है। ज्वाइन कर लीजिए। उसका नाम बुला फंटूस है। लीजिए सर, मन नहीं लगता। तुमको पैड उसी को दे दीजिए सर, वही लिखेगा। अमन को। एक्स के बाद क्या लिखे सर? बैकॉन है, BACON, बैकॉन। ये क्या होता है, हम एक एक चीज हम सबको बताएंगे, सबको हम समझाएंगे, ठीक है ना। कुत्ते बिलाई करते रहो तुम लोग। चलो साउंड अपना ऑफ करो। पहले से फास्ट लिख रहे थे आप। ओके लिख लीजिए, इतना काफी है। याद रहे, इनका आप किस तरह से यूज करते हैं इस पर डिपेंड करता है। जिस सेंस में यहाँ पे लिखा गया उस तरह से यूज होगा तब ये सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा, है ना। अब चावल एक कटोरा कोई कहीं और लेकर जा रहा है, करी कोई एक कटोरी कहीं और लेकर के जा रहा है, दोनों अलग अलग जगह पे जा रहा है, तब तो उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। एक साथ जब यूज करेंगे तब इस तरह में, यानी इसमें आएगा, यानी सिंगल यूनिट की तरह काम करेगा तब उसको सिंगुलर मान करके चलेंगे। आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं एक एक करके आपको समझा देता हूँ। कल क्लास होगा ना सर? कल कोशिश तो 26 करेंगे कल ले जनवरी है। लेने का, क्या करोगे घर में बैठ वैसे भी क्या घर में, सर ले लीजिएगा। जलेबी खिलाएगा ना सर? जिलेबी सर। क्लास खुलने के बाद खा लेना जलेबी। सेंटर पे चल आएंगे सर। ठीक है, आ जाना। चलो यहाँ पे देखो, आपने लिख लिया होगा, चीजों को समझते जा रहा। राइस एंड करी में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, है कि नहीं। ओके, ब्रेड के साथ में बटर जनरली लोग फॉरेनर्स जितने भी होते हैं, यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज के लोग, हालांकि अब तो इंडिया में भी ये चीज कॉमन हो चुका है कि मॉर्निंग में नाश्ता बनाने का उतना किसके पास टाइम रहता है, तो ब्रेड लाता है, बटर लाता है, यस दोनों को एक सर, दूसरे में मिक्स करता है ना। कॉमन हो गया ये सब। उसके बाद साथ में क्या करता है, उसको मिला करके खा लेता है। वैसे भारतीय बच्चे घी रोटी खाते हैं, घी रोटी भी सेम ही चीज में। ओके, यस देखो सर। इंडिया में ये डिश ज्यादा फेमस नहीं है और इंडिया में ये डिश जल्दी लोग खाते भी नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये बैकॉन से आपको दिक्कत था। बैकॉन मतलब हो जाता है, थोड़ा सा सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये होता है सुअर का मांस, सुअर का मांस। ओह माय अब बाहर में गॉड। लोग क्या करते हैं कि इसके साथ में एग्स को मिक्स करके एक डिश तैयार करते हैं और उसी को क्या करते हैं वो लोग साथ में खाते हैं। अब तो ऐसी स्थिति में ये दोनों एक यूनिट बना लेता है। ओके सर, आप ये उसी पे एफसीएफ में भी कोई हॉर्स एंड कार्ट जो हो गया, जिसको आप टमटम बोलते हो, तो ये जो हो गया आपका क्या हो गया, टमटम हो गया। उसको फाइंड करने के लिए ठीक है, ये क्या हो गया, ये टमटम हो वाले गया। ने ओके और एनजेड वाले ने एनवी और एंडोर्समेंट लिखा है ना, ऐसे करके एनवी कमेंट में डाल दें। ओके, यहाँ पे देखिएगा हॉर्स एंड कैरीज जो आप देख रहे हो, हॉर्स एंड कैरीज जो आप देख रहे हो, ये क्या होता है, ये एक तरह का देखना, अगर आपने कुछ टांगा। मूवीज में ये चीज, तांगा आप जिसको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं। तो कुछ इस टाइप से ये बना हुआ होता है, एक इसके ऊपर कुछ इस टाइप से पूरा पहले कवर जमाना होता में है। चलता है सर, पहले हाँ, जमाना पहले में। पहले के जमाने में ये चीज चलता था, ऐसे एकदम ये कवर होता था, पूरा ये कवर होता था, समझ अभी गए। वो चलता है। ओके, तो ये ऐसे हाँ, करके बहुत कवर काम होता चलता था, है। पीछे में 2 चक्का होता था। हाँ, तो ये जो हो गया हॉर्स एंड कैरेज, ये हो गया। ओके, ये तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टमटम तो चारों तरफ से खुला होता है, ये चीज आप जानते हो। बुल्लो एंड कार्ट किसको बोलते हैं, बैलगाड़ी को बोलते हैं जी। बैलगाड़ी बैलगाड़ी में को। देखिए ना, हाँ, तो दोनों साथ में मिल जाता है ना, यस। तो एक एक बैलगाड़ी बना लेता है। ओके, हैमर एंड सिक्कल क्या होता है, हैमर मतलब होता है हथौड़ा। ओके, सिक्कल मतलब हो जाता है हंसिया जिसको बोलते हो, या हसुआ जिसको बोलते हो, तो हंसिया या हसुआ जो भी आप बोलो।
अब आपने कभी ध्यान दीजिएगा, आपने कभी रेवोल्यूशन इन यूरोप करके पढ़ा होगा, यूरोप में क्रांति के बारे में आपने पढ़ा होगा। उसमें यस क्या सर, हुआ, यही स्ट्रीम क्लास है। 10th में ये चीज आप पढ़े थे। उसमें ये जो हथौड़ा जो है ना, ये शो कर रहा है मजदूर को। किसको शो कर रहा है ये? मजदूर को। यस सर। ओके। और रूस सिकल में जो सर। है ये, हाँ सिकल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? तो सिकल रिप्रेजेंट कर रहा है मार्क्स फार्मर्स। आर्थिक विकास सारा तुम लोग का है सर। ओके। सर एक और ये पूछना भी था। तो ये हैमर रिप्रेजेंट करा है किसको? मजदूर को। सिकल रिप्रेजेंट करा है फार्मर्स को। ये दोनों मिल करके वहां पे क्या किए थे? क्रांति किए थे। और इनका एक झंडा था, ध्यान दीजिएगा, इनका एक फ्लैग था जी। ओके। और फ्लैग में एक तरफ तो सिकल था ऐसे, है ना, और एक तरफ इसमें हथौड़े का ऐसे करके दिया गया था। इसमें जरा ध्यान दीजिएगा। तो हैमर एंड सिकल ये दोनों मिलकर यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। यूनिटी कहने का मतलब है एकता को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो हैमर एंड सिकल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एकता को रिप्रेजेंट करता है, एक चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में इसको सिंगुलर मान के चलते हैं। क्रॉन मतलब तो वैसे राजमुकुट होता है, आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब यहाँ पे वैसे आप जानते हो कि मुकुट होता है, लेकिन ये एक पोस्ट को शो करता है, ये एक पद को शो करता है। और ग्लोरी मतलब तो आप जानते हैं बाबू, प्रसिद्धि हो जाता है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को इसमें कोई दोनों का पोस्ट मिल कनेक्शन क्या जाए, है सर? क्रोनी बता और रहे हैं ये ग्लोरी दोनों में क्या? कनेक्शन हम बता रहे हैं आपको। क्रॉन किसको पहनाते हो? आप राजा को पहनाते हो, राजा को पहनाते हो, है ना। और राजा अपने आप में एक पोस्ट है, एक पद है ना। कोई भी इंसान राजा वहां पे बनता है, उसका बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, ऐसे करके राजा बनता है। तो ऐसी स्थिति में ये हो गया, क्रॉन हो गया। ओके। अब जैसे ही कोई राजा बन जाएगा तो पूरे देश में ये प्रसिद्ध हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जैसे कि हमारे देश के राष्ट्रपति अभी कौन है? रामनाथ रामनाथ कोविंद। कोविंद। ओके। पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। पहले ये क्या थे? बिहार के राज्यपाल थे, है ना। बिहार के ये राज्यपाल थे। जब ये बिहार के राज्यपाल थे तो कोई इनको जानता नहीं था, बहुत कम लोग जानते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम लोग जानते थे। आज ये भारत के राष्ट्रपति है। आज ये भारत के राष्ट्रपति है जी। ओके। तो जब ये भारत के राष्ट्रपति है तो आज इनको हर कोई जानता है। तो जैसे ही इनको क्रॉन मिला, जैसे ही इनको पोस्ट मिला, अपने आप प्रसिद्धि क्या हो गया? बढ़ गया। बढ़ गया ना, है कि नहीं? ओके। चलिए आगे ध्यान देते हैं। जहां पे सच्चाई आएगा वहां पे ईमानदारी अपने आप आ जाएगा ना। जहां पे सच्चाई आएगा यस वहां पे सर। ईमानदारी अपने आप आ जाएगी। ये चीज तो आप समझते हैं। ये जो स्लो एंड स्टडी है, इसका मतलब होता है धीरे धीरे और लगातार। लिख लीजिएगा, धीरे धीरे और लगातार। आपने एक स्टोरी पढ़ा होगा, निरंतर। कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़े हो ना? कछुआ और खरगोश की कहानी, जिसमें कछुआ धीरे धीरे चलते रहता है, लेकिन लगातार अगर चलते रहता है तो वो अपना काम भी पूरा कर लेता है और वो रेस भी जीत जाता है। तो स्लो एंड स्टडी जो आप देख रहे हो, ये धीरे धीरे और लगातार को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दोनों साथ में ही चीजें चलती हैं। तो ऐसे में इसको इसमें रखा गया। इससे रिलेटेड एक सेंटेंस आता है जो कि अभी हम आपको बताएंगे। और कई लोगों को आपने कहते सुना होगा कि जीवन में उतार, है ना, और चढ़ाव, उतार और चढ़ाव तो चलते ही रहता है। यानी जब नीचे आए हो तो ऊपर जाओगे, ऊपर आए तो जब नीचे आओगे, ये चीज चलते रहता है। तो ये दोनों साथ में आता है। कई लोग को आप कहते सुनेंगे दिन रात मेहनत करता है लड़का, मतलब दिन से रात तक ये पूरा मेहनत करते रह जाता है। तो ये दोनों को जब उस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको भी सिंगुलर मार करके चलते हैं। लेकिन दूसरे तरीके से कोई दिन बोले और फिर किसी दूसरे काम में रात बोले तो वो तो दोनों अलग अलग होगा ही होगा। बट सुबह से आपने काम करना शुरू कर दिया और सुबह 4 बजे तक काम किया, आप तो दिन भर भी किया और रात भर भी किया, तो कंटिन्यूटी बना रह गया ना। तो पूरा एक बन गया। जब पूरा एक बन गया तो ये कंटिन्यूटी को शो करता है। डे नाइट किसी को शो करता है? ये कंटिन्यूटी को शो करता है। ओके। जब ये कंटिन्यूटी को शो करता है तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको सिंगुलर मान करके चलते हैं। एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। क्या इतना तक क्लियर है? इसमें से जो कुछ भी आपको लिखना लिख लीजिए। हो गया सर।
एक बच्चा लिखा है नून रोटी भी होता है सर, हो सकता है सर, क्यों नहीं हो सकता? जब साथ में मिला करके खाते हो तो कुछ भी हो सकता है। ओके ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। यहाँ से कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखते जाओ आराम से। रेस लिखे सर, विंस द रेस। हाँ रेस लिखा हुआ है। ढेर कुत्ता है सर। सोच कर बनाना, एक यूनिट की तरह काम करता है, यानी एक दोनों हो सकता है तभी सिंगुलर होगा, अगर एक नहीं हो सकता है तो वो प्लूरल हो जाएगा जी। चलिए बनाइए। बन गया। यस सर। चलो देखते हैं तो जरा। तो स्लो एंड स्टडी, धीरे धीरे और लगातार, है ना, यही सेंटेंस इसमें एक बनता ही है। ये कितने चीज को शो कर रहा है? तो एक चीज को शो कर रहा है। जब एक चीज को शो कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये है क्या? सिंगुलर है। और जब ये सिंगुलर है तो ऐसे में अब बताओ, अभी 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 मैंने बताया था इसी क्लास के बिगिनिंग में कि अगर आप वर्ब में एस जोड़ते हो तब ये सिंगुलर बनता है, वैसे ये प्लूरल होता है। तो विन तो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? विंस होगा। ध्यान रखिएगा। क्राउन एंड ग्लोरी के बारे में भी मैंने सेम ही बात आपको बताया कि जब आपको पोस्ट कोई मिल जाता है तो साथ में आपको ग्लोरी भी मिल ही जाता है ना। तो कम्स है यहाँ पे और यहाँ पे कम है। इसमें सिंगुलर कौन सा है? सर क्राउन और क्रॉन ग्लोरी। हमारा सिंगुलर है और कम हमारा प्लूरल। सर याद रखो। किसको दिक्कत हो रहा है? क्या दिक्कत हो रहा है जी? बोलो क्या है मन? सर क्राउन और ग्लोरी फिर से बता दीजिए, कनेक्ट हो गया था।
कहाँ ध्यान? क्रोम को क्लोरीन फिर से बता दीजिए सर, क्या बताए थे मतलब? मैंने आपको बताया क्रॉन जो है ना यहाँ पे सर बाबू, ये डिस्कनेक्ट हो गया represent- था नेट के चलते। डिफरेंस सुनो ना बताना आप, सर सबको मैं सर। बता रहा हूँ ना, क्रॉन जो यहाँ पे है ये किसी पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, एक पद को ये रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि क्रॉन मतलब ऐसे होता क्या है, तो क्रॉन मतलब ऐसे होता है, राज मुकुट होता है। आप भी जानते हो राज मुकुट होता है, जो मुकुट पहनते हैं। तो मुकुट आप किसको पहनाते हो? क्या सबको मुकुट पहना देंगे? जो राजा रहेगा उसी को ना मुकुट पहनाएंगे जी। तो राजा एक राजगद्दी पोस्ट है कि नहीं है? ठीक इसी तरीके से आपके घर के जो मुखिया होते हैं उनको आप पगड़ी एक पहनाते हैं, ऐसे पगड़ी करके बांधते हैं, तो वो एक पोस्ट है। तो क्रॉन यहाँ पे रिप्रेजेंट किस चीज को कर रहा है? एक पोस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे ही किसी व्यक्ति को कोई पोस्ट मिलेगा तो उसकी प्रसिद्धि, ग्लोरी मतलब हो जाता है फेम, फेम मतलब हो जाता है प्रसिद्धि, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्रसिद्धि हो जाता है। तो जैसे ही किसी को कोई पोस्ट मिलता है तो प्रसिद्धि तो अपने आप मिलना शुरू हो जाता है। अभी तक लड़का कुछ नहीं था, अचानक डीएम बन गया एक दिन जाकर के। तो डीएम बन गया तो पूरा जो नहीं भी जानेगा ना वो भी आके उससे रिश्ता जोड़ना शुरू कर देता है, कि अरे वो तो हमरे चचेरा भाई के, फुफेरा मौसा के बेटा के बहनोई है, इसे करके जोड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? यस तो सर किसी न यस किसी सर। तरीके से हर कोई रिश्ता जोड़ना चाहता है, यानी अपने आप उसकी प्रसिद्धि बढ़ ही जाती है, बढ़ ही जाती है, उसके अमन। पहले सोचता है कि कोई न जाने। ओके, तो ऐसी स्थिति में तो ये दोनों साथ में आता है, यानी कि जैसे ही आपको पोस्ट मिलता है तो अपने आप उसके साथ में ग्लोरी आ ही जाता है, यानी कि लोग जानना शुरू कर ही देते हैं। एक समय में एमएस धोनी को कोई नहीं जानता था, उसके आसपास के लोग जानते थे, आज तो उनको पूरा दुनिया जानता है क्योंकि उनको एक पोस्ट मिल गई, यस सर। है कि नहीं? ओके, तो ये दोनों साथ में आता है। जब ये दोनों साथ में आता है तो ऐसे स्थिति में ये सिंगल चीज को शो करेगा। जब ये सिंगल चीज को शो करेगा तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब तो समझ में आ गया? सर मेरा न्यू बिजनेस और अभी यस सर। हॉर्स एंड कार्ट जो है यस सर। इसका मतलब टमटम होता है, एक चीज है, तो वॉज का यूज करेंगे, वर का यूज नहीं करेंगे। लेकिन ये बताओ वाइल एंड वाटर में बताओ कि क्या यूज किया आप लोग? ये दोनों का आप टाइप कीजिए, ये दोनों का टाइप करो, जल्दी से टाइप करो, बोलो मत, टाइप करो, डज नॉट मेक। टाइप डज नॉट कीजिए, मिक्स। टाइप कीजिए अपना अपना सब। तो इससे पहले पूछा था सविता से पहले, फिर मोनिका से, फिर वो अभी हेमंत से पूछा। मैं अभी क्यूसी के लिए भेजे थे सर उस समय, मैं 9:20 के आसपास क्यूसी के लिए भेजा था, तो फिर मैं हाँ उसके बाद लॉग ऑफ कर लिया। तो फिर है जो सविता बोली कि ये चेंज चलिए देखते हैं जरा कितने बच्चों का सही है जो। अब तुम ही लोग देखो, यहाँ पे पानी है मान लो, चलो देखते हैं ना, एक गिलास मान लो पानी लेते हैं, है ना, एक एक गिलास है। ओके, एक गिलास में क्या करते हैं तो पानी लेते हैं। ओके, इसमें किसी ने क्या किया, तो इसमें किसी ने क्या किया, पानी ले लिया, इसमें पानी पूरा भर लिया। ओके, अब इसी पानी में क्या किया उसने, तेल डाला। ओके, इसी में तेल डाला। तो मुझे एक बात बताओ, पानी में तेल डालोगे तो क्या पानी में तेल ऑयल मिक्स होगा? पानी के ऊपर में ऑयल छाल आ जाएगा, दोनों एक यूनिट का भी बनेगा? नहीं ना बनेगा। लेकिन पानी में चीनी डालते हैं तो शरबत बन जाता है, पानी में तेल डालोगे तो तेल तो ऊपर ही रह जाएगा। ऑयल का तो ये डेंसिटी दोनों, कम है सर, इसलिए वो ऊपर आ जाता है। अरे रीजन नहीं पूछ रहे हैं हम, ये बोल रहे हैं कि दोनों मिक्स तो नहीं होगा ना, दोनों ये अलग अलग साइंस रह पढ़ावे जाएगा, लगा सर। है ना? ओके, जब ये दोनों अलग अलग शांत हो जाओ, जब ये दोनों अलग अलग रह ही जाएगा तो कहाँ दोनों एक यूनिट बन रहा है? दोनों एक यूनिट नहीं बन पा रहा है। जब ये दोनों एक यूनिट नहीं बन पा रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे दो यूनिट ही है। जब ये दो यूनिट है ही तो जाहिर सी बात है ये दोनों प्लूरल है, और जब ये प्लूरल है तो यहाँ पे डू का यूज सही होगा, डज का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आगे ध्यान से समझिएगा, कहीं पे मान लो कि आग लगा हुआ है, पूरा आग एकदम जोर से लगा हुआ है, समझ गया ना, आग लगा हुआ है, और आप क्या कर रहे हैं कि जाकर के वहां पे उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, पानी पूरा फेंक रहे हैं इस पे। तो बताओ, आग 90% केसेज में, कुछ केसेज को छोड़ करके जनरली तो पानी और आग दोनों में दोस्ती तो नहीं, दोनों एक यूनिट बन जाएगा नहीं ना। जैसे ही पानी आग पर पड़ेगा तो आग क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा ना। ओके, तो ये दोनों मिलकर एक यूनिट वहां पे नहीं बन रहा है, दोनों एक आकर दूसरे को क्या कर रहा है, बुझा रहा है। तो ऐसी स्थिति में वहां पे पानी ही पानी पूरा पूरा हो जाएगा, तो ये दोनों भी मिक्स होकर एक नहीं बनेगा। जब एक नहीं, लेकिन आग में तुम पेट्रोल डाल दो तो दोनों क्या हो जाएगा, भभक जाएगा पूरा। आग में केरोसिन डाल दो, सर भभक जाएगा बट पूरा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सर, हाँ बट हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगेगा तो पानी फेंकेंगे तो फिर आग नहीं ना बुझेगा। कुछ वहाँ तो चीजों को छोड़ करके, कनेक्ट। कुछ चीजों को छोड़ करके यहाँ पे जब रूल्स आपको बनाए जाते हैं तो मैक्सिमम चीजों को कवर किया जाता है, समझ गए ना, कुछ चीजों को छोड़ करके जनरल बात यहाँ पे की जाती है। तो फायर जब वाटर पे पड़ता है तो क्या करता है, सॉरी, वाटर जब फायर पे पड़ता है तो फायर को क्या करता है, इसको बुझा देता है, इसको गायब कर देता है। जब इसको गायब कर देता है यानी दोनों अलग अलग यूनिट ही रह जाते हैं, दोनों एक नहीं बन पाते।
जब एक नहीं बन पाता है तो ये प्लूरल रह जाता है, और जब ये प्लूरल रह जाता है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डू का यूज करेंगे, डज का यूज यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्या रीजन आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस सर। ओके, तो क्या सबका क्लियर है? यस कोई सर। दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार वाई टाइप कर लो सब लोग। ओके, ध्यान रहे कम से कम 11:10 तक आप लोग को वेट करना है, अगर हम नहीं भी आए तो। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हो सकता है थोड़ा, जैसे आज लाइट ही नहीं है सुबह से, तो लाइट का थोड़ा व्यवस्था कर रहे थे, उसके बाद सारा चीज कर रहे हैं। तो क्लास करना है, डेली करना है, ऐसे ही नहीं रहना है, ठीक है ना? कुछ बच्चे जो है काफी लेट से ज्वाइन किए, थोड़ा टाइम से थोड़ा रहिए और पूरा क्लास कीजिए। ओके, चलो, तो बाकी हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। इसी के आगे आप लोग एक बार रिवाइज कल करके क्लास आइएगा होगा ना कि सर? हाँ कल क्लास कल? लेंगे। अगर नहीं लेना यस होगा सर। तो हम पहले बता देंगे, लेकिन वैसे क्लास लेंगे, अभी तक तो है कि लेंगे कल यस क्लास। सर, कर लीजिएगा क्लास। ठीक है, तो चलिए, आज इतना ही तक समझ में आया ना? कोई दिक्कत तो नहीं? बोर तो नहीं फील होता है ना तुम लोग को? देखो नो गुंजन सर। भारती, नो अभी सर। गुंजन भारती अभी नो आया। सर, नो सर। नो सर। चलिए ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही तक है। जिनको छूट गया रिकॉर्डिंग अपना देख लीजिएगा, अवेलेबल हो जाएगा। वैसे अब रिकॉर्डिंग कोशिश कर रहे हैं यूट्यूब पे भी डालने का, कुछ कुछ वीडियोस, ज्यादा नहीं, है ना? ठीक है, देखते हैं। अलग से सर, अलग से। अच्छा, अलग से डालेंगे, ठीक है, जैसा तुम लोग को। ओके, बाय।